अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 26, 3x + 5 by 4x + 2 = 3x + 4 by 4x + 7, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या बताया था, जब LHS RHS दोनों में फ्रैक्शन का मोड हो तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यही बताया था हम लोग। चलो बस हम लोग करते हैं सेम मेथड। 3x + 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3x + 5 मल्टीप्लाई होगा 4x + 7 से, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ब्रैकेट का यूज़ होता है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, इस दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। = 3x + 4 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, तो क्या दोनों को ब्रैकेट में डालेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म रहेगा तो ब्रैकेट में डाल दो, और ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3x को पहले इससे 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3x को +7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, +5 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म को फर्स्ट से करेंगे, फिर सेकंड टर्म को सेकंड से करेंगे, इस तरह से कुछ। 3x को 4 से करते हैं, 3 4 12x हो गया, 12 और x को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x² हो जाता है, पावर जुट जाता है, फिर प्लस 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 3 7 21x, फिर प्लस 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 5 4 20 और x, प्लस 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 5 7 35 = इसी तरह से 3x को 4 से करेंगे, फिर 3x को 2 से करेंगे, फिर 4 को 4x से करेंगे, फिर 4 को 2 से करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट मेंबर से करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड मेंबर से करेंगे, फिर सेकंड टर्म को फर्स्ट मेंबर से करेंगे, सेकंड टर्म को सेकंड मेंबर से करेंगे। तो 3x + 4x, 3x × 4x क्या होगा, 3 4 12, x के पावर जुड़ जाएगा तो x² हो जाएगा, 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 x हो जाएगा, अब 4 4 16 प्लस हो जाएगा ना, प्लस 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 16x प्लस 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 4 2 8, ठीक है। अब देखो बच्चों, सभी x वाले टर्म्स को एक जगह करो, ठीक है। देखो 12x² दोनों में सेम, दोनों घर में सेम है, तो दोनों ऐसे से कट जाता है, क्योंकि 12x² को जब हम LHS में लाएंगे तो 12x² - 12x² क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे से काट देते हैं कि अगर ये इस घर में आएगा तो ऑलरेडी 0 तो होना ही घट कर। तो अब क्या, ये दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों का साइन प्लस है, तो 141x हो जाएगा प्लस 35 = ये दोनों को ऐड कर दो, 6 6 12 22x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8। अगेन अब क्या करें, x टर्म को एक जगह कर, तो 41x - 22x हो जाएगा LHS में आकर। अब 8 तो RHS में था, 35 को भी RHS में कर दो तो -35 हो जाएगा। नेक्स्ट 22 में से 41 गया तो कितना होगा, तो में से गया हाँ 41 में से 22 जाएगा तो कितना होएगा, ठीक है, 9, 3 में से 2 गया 1, 19x हो गया, ठीक। और प्लस का साइन क्या है, बड़ा का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस इसमें रहेगा, = 35 में से 8 गया 7 27 माइनस है, क्योंकि बड़ा का साइन माइनस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, -27/19, क्योंकि x के साथ डायरेक्टली जो नंबर रहता है अटैच वो डिवाइड में चला जाता है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में देख लो बच्चों, 9x - ये बिल्कुल सेम है, ठीक। 27 28, चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 9x - 7/3x + 5 = 3x - 4/x + 6। तो दोनों में क्या है, फ्रैक्शन का मोड है, LHS RHS में दोनों क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 9x - 7 को क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x + 6 से, = x + 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 4 से, ठीक। दोनों को ब्रैकेट, सबको ब्रैकेट में डाल दें, मतलब कि सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। इसी तरह से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x² हो जाएगा, है ना। फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, 9 6 54x। फिर सेकेंड टर्म को फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7x। फिर सेकेंड टर्म को सेकेंड मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 6 42 अब इसी तरह से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² हो जाएगा। और इसी टर्म्स को फर्स्ट टर्म को सेकेंड मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 4 12x।
इसी तरह से सेकंड टर्म को फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 5 to the 15x। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 5 to the 20। देखो 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर दोनों LHS RHS में सेम है, दोनों कट गए क्योंकि जब इसको LHS में डालते तो प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर दोनों जीरो हो जाता, कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब देखो एक्स इसको पास सॉल्व कर दो तो यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 54 में से 7 की कितना बचता है, 7 और 4 47x। ठीक है, प्लस का साइन। ठीक है, अब -42। इसी तरह से -12x प्लस 15x दोनों का साइन डिफरेंट है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों 3x, और बड़े नंबर का साइन किया प्लस से प्लस यहाँ पर आएगा और -20। अब सभी एक्स टर्म एक जगह हो जाएगा तो 47x -3x हो जाएगा क्योंकि LHS में आ गया। अब क्या करना है, इजिकल टू -20 RHS में था और -42 LHS RHS में डाला तो +42 हो गया। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बच्चों, ये 44x हो जाएगा, साइन प्लस है बड़ा का तो प्लस रहेगा, इजिकल टू 42 में 20 गया तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 किया 2। ठीक है, और बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट, x इजिकल टू क्या करना है 22/44 काटो 11 to the 22 11 for the 44 2 1 2 2 to the 4। तो आंसर में क्या आना चाहिए बच्चों, x इजिकल टू क्या आना चाहिए 1/2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग कौन से ट्राई करो, मैं भी क्वेश्चन बनाती हूँ। ठीक है, और आप लोग कहीं पर प्रॉब्लम हो तो क्लू ले लेना मेरे से। ठीक है, तो 1 - 5x इजिकल टू 3 + 7x 4 + 5x। ठीक है, देखो दोनों फ्रैक्शन के मोड में है, LHS और RHS दोनों फ्रैक्शन के मोड में, दोनों क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कर दिया। तो 2 - 7x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 + 5x से करना मल्टीप्लाई। इसी तरह से 3 + 7x को किससे मल्टीप्लाई करना बच्चों, 1 - 5x से करना मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसी तरह फर्स्ट टर्म को फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 = 8 और प्लस प्लस प्लस। अब इसी तरह से क्या फर्स्ट टर्म को सेकेंड मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 = 10x और प्लस 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 साइन से प्लस दे दिया। अब सेकेंड टर्म को फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 7 4 = 28x। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड टर्म को सेकेंड मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 5 = 35 और x का पावर जुड़ जाता है मल्टीप्लिकेशन में तो x² हो गया। इसी तरह से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 3। इसी तरह से फर्स्ट मेंबर को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 5 = 15x। एंड नेक्स्ट सेकंड टर्म को फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7x, अगर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7x हो जाएगा और प्लस 7x को अगर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 5 = 35x²। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, देखो -35x² -35x² दोनों घर में सेम है। ठीक है, दोनों का साइन सेम और दोनों का नंबर सेम और दोनों का वेरिएबल सेम है, क्या ये दोनों कट जाएगा। बिकॉज अगर ये -35x² अगर RHS में जाता तो प्लस 35x² हो जाता और माइनस प्लस जो भी नंबर रहता -3 अगर प्लस 3 रहता तो दोनों 0 हो जाता। तो इसी तरह से -35 और प्लस 35 क्या हो जाता दोनों 0 हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर मैंने काट दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, पहले x टर्म को सॉल्व कर लो। तो 28 में से 10 किया तो कितना हो जाएगा बच्चों 18x। ठीक है, अब बड़े नंबर का साइन किया माइनस तो माइनस डाल दिया और प्लस 8 एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, और कुछ नंबर्स तो नहीं चेंज हुए इधर। अब -15x + 7x क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस माइनस साइन दे दिया। ठीक है, और प्लस 3 एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है, सभी x वाले टर्म्स को LHS में डाल दो। -18x + 8x हो जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि जब ये LHS में जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। इजिकल टू +3 RHS में ऑलरेडी मौजूद था और प्लस 8 को जब RHS में डालेंगे तो -8 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 18 में से 8 कितना होता है बच्चों 10x हो जाता है। ठीक, और बड़ा का साइन क्या है माइनस 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 दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट 8 में से 3 क्या 5 होता है बच्चों और बड़े का साइन क्या है माइनस, इस मैंने यहाँ पर माइनस दे दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट x इजिकल टू क्या होता है बच्चों -5 पहले से RHS में मौजूद था और x के साथ जो भी नंबर डायरेक्टली अटैच होता है वो क्या होता है, वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। चला गया -10, अब माइनस कट गया 5 में से 5 5 to the 10 कट गया। तो आंसर क्या आता है बच्चों, आंसर आता है x इजिकल टू 1/2। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 8 कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों
होप करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आप लोगों को पर्सनल ट्यूशन चाहिए तो आप मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप लोग पहले से मैसेज कर दो एंड टाइम ले सकते हो। थैंक यू सो मच।